दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि रेल विकास निगम लिमिटेड का मर्जर इरकॉन इंटरनेशनल में हो सकता है। अब इसको लेकर कंपनी की तरफ से तो कहा गया है कि ऐसी कोई अभी बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन क्या वाकई में ये मर्जर नहीं होने वाला है? क्योंकि सरकार की तरफ से जो सिग्नल निकल के आ रहे हैं कि ये मर्जर होगा, तो इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और वाकई में हकीकत क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस मर्जर के बाद इन कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे अच्छी खासी रेटिंग मिल चुकी है रेल विकास निगम लिमिटेड को। दूसरी तरफ यहाँ पे आईआरएफसी की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक तरफ तो स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है, सिंगल डिजिट से आप देखें तो टू डिजिट की संभावनाओं के बीच में, यानी जो स्टॉक देख सकते हो कि 229 तक पहुंचा था वो 100 के आसपास है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 285 पर बीएससी पर क्लोजिंग थी। 2.07% की तेजी देखने को मिली फ्राइडे को। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी क्योंकि बाजार में भारी गिरावट का माहौल था, लेकिन एक पॉजिटिव खबर ने यहाँ पे स्टॉक को दौड़ा है और 298 तक चला गया। अभी फिलहाल आप देखें तो ये अपने ऊपरी प्राइस से बहुत नीचे है। 647 का इसका ऑल टाइम हाई बना हुआ है। स्टॉक अगर आप देखें तो 300 से नीचे है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें ऑलरेडी देखें तो गिरावट हो चुकी है। लेकिन कोविड काल से कंपेयर करें तो स्टॉक अभी भी बहुत अच्छा है क्योंकि 30 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था, वो 30 रुपये का स्टॉक 300 के आसपास है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे उनको इसमें ज़बरदस्त फायदा हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दोनों एक्सचेंज की तरफ से क्लेरिफिकेशन मांगा गया था रेल विकास निगम लिमिटेड से कि जो 6 मार्च 2026 को मीडिया में अपडेट निकल के आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से प्रपोज किया गया है कि इरकॉन इंटरनेशनल और आरविंदल का मर्जर किया जाए। क्या इस बात में सच्चाई है? तो यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से इसकी जानकारी आ चुकी है। मीडिया में जो खबर थी उसका क्लेरिफिकेशन आ चुका है। तो ये ईमेल जो था 6/3/2026 का, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पे ndprofit.com के माध्यम से कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहाँ पे मर्जर को प्रपोज किया है इरकॉन इंटरनेशनल और आरवीएनएल के। तो इसके रिगार्ड हमने ये जानकारी देना उचित समझा है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से या दूसरी कोई भी रेलवे अथॉरिटी या सरकार की तरफ से हमें ऐसी कोई जानकारी फ़िलहाल नहीं मिली है मर्जर को लेकर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सेबी के रूल्स रेगुलेशन के तहत जो भी जानकारी शेयर करनी चाहिए वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो फिलहाल ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इवेंट जो प्राइस सेंसिटिव है वो अभी फ़िलहाल नहीं है हमारे सामने। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कोई ऐसा नेगोशिएशन हो रहा है, कोई बातचीत चल रही है, तो जो खबरें मीडिया में निकल कर आई है। तो फिलहाल इस डेट तक यानी 6 तारीख तक ऐसी कोई भी जानकारी हमारे सामने नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी को अभी फ़िलहाल सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि मर्जर आगे बढ़ने वाला है। तो जो मीडिया में खबरें चल रही है उसको लेकर हम यही कह रहे हैं कि इसको लेकर आगे अभी तक कोई खबर नहीं है। हम जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो उसको जानकारी ज़रूर शेयर करेंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये आरवीएनएल का जो एक तरह से कहना है कि सरकार की तरफ से अब उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि सरकार ऐसा कुछ सोच नहीं है। अगर सरकार सोच रही होगी तो आने वाले समय इसके बारे में पता चलेगा। तो इसीलिए सेबी के रूल्स के तहत जो भी लेटेस्ट जानकारी है, कोई ऐसी मीटिंग वगैरह नहीं हुई है, तो उसके लिए वो यहाँ पे कोई भी जानकारी शेयर नहीं कर रहे। एक्सचेंज को ये कहना है आरवीएनएल का। इससे पहले देखो कि इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर 12% की भारी तेजी फ्राइडे को देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि मर्जर की खबर ने यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यहाँ पे प्रपोजल ऐसा दिया गया है कि इरकॉन इंटरनेशनल और आरवीएनएल का मर्जर किया जाए। तो ये जो अगर अप्रूवल हो जाता है मर्जर, तो इससे दोनों ही कंपनियों को फ़ायदा होगा। आने वाले समय एक लार्जर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी तैयार हो जाएगी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर सकती है। दोनों के पास बहुत सारा अनुभव है, लेकिन दोनों के जो
यहाँ पे इस समय जो खासियत है वो अलग अलग है, दोनों के मिलने से एक मजबूत कंपनी तैयार हो सकती है। अगर ऐसा कोई मर्जर होगा तो शेयर होल्डर के लिए भी शेयर स्वैप रेशियो तैयार होगा। एक कंपनी के जो शेयर होल्डर उसको दूसरी कंपनी के शेयर अलॉट किए जाएंगे, वो जो भी रेशियो होगा वो आने वाले समय पता चलेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इस मर्जर के प्रपोजल के पहले यहाँ पे रिव्यू करना चाहती है कि ये जो डिसीजन ले रहे हैं कि ये पॉजिटिव होगा। तो अभी ये प्रोसेस पूरा रिव्यू के तहत है, जिसमें सरकार हर तरह के नज़रिए से जांच करेगी क्या ये मर्जर आने वाले में दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसमें बहुत सारे अप्रूवल लेने होंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से भी अप्रूवल लेना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का भी यहाँ पे अप्रूवल लेना होगा। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का भी अप्रूवल लेना होगा। तो ये सारे अप्रूवल लेने के बाद, उनकी हरी झंडी मिलने के बाद मर्जर की तरफ आगे बढ़ा जाएगा और तब जाके ये जानकारी दोनों कंपनियों को दी जाएगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये अभी शुरुआती स्टेज में है, इसीलिए आरबीएल ने भी इसको नकार दिया है कि ऐसा कोई होने वाला है, क्योंकि ये अभी तो सरकार ने इसके ऊपर रिव्यू करना शुरू किया है। तो यहाँ पे रेलवे के शेयरों में जो बाउंस बैक देख रहे हो मिला, उसमें मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि रेलवे के शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, इसकी वजह से यहाँ पे एक फिर से निचले लेवल से खरीदारी देखने को मिल रही है। तो रुचित जैन जो मोतीलाल ओसवाल के फाइनेंशियल सर्विस के जो रिसर्च एनालिस्ट है, उनका कहना है कि एक पुल बैक रैली बन रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक आ चुके हैं और एक करेक्शन के बाद यहाँ पे फिर से एक शानदार पॉजिटिव संभावना बन रही है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि अब यहाँ से एक संभावना पॉजिटिव बनेगी। ऑलरेडी उनका कहना है कि इरकॉन इंडस्ट्रीज और आरएनएल जैसे शेयरों में हमारी पोजीशन है और ये स्टॉक ऑलरेडी आने वाले समय बहुत ज़्यादा तेज़ी संभावनाएं दिखा सकते हैं। एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे संभावना बन रही है। यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो पिछले एक महीने में 3% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि एक साल में 17% की ईयर टू डेट के हिसाब से गिरावट हुई है और 6 महीनों में 12% की गिरावट हुई है। और पिछले 2 साल में यहाँ पे देख सकते हो कि 33% की गिरावट हुई है, लेकिन पिछले 5 सालों में 28% की ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी पिछले साल 2 साल से इरकॉन भी दबाव में है। आरएनएल की बात करें, यहाँ पे पिछले एक महीने में 8% की गिरावट हुई है और यहाँ पे पिछले एक साल में 20% स्टॉक गिरा है, लेकिन यहाँ पर देखें तो 5 ईयर का रिटर्न बहुत ही बेहतर है, करीब 814% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो फिर से स्टॉक यहाँ से बेहतर करने को तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड को केयर रेटिंग की तरफ से रेटिंग प्रोवाइड की गई है। तो ये देख सकते हो कि जो लॉन्ग टर्म बुक फैसिलिटीज़ है, देख सको कि 1510 करोड़ रुपीज़ की केयर की तरफ से AAA की रेटिंग मिली और स्टेबल आउटलुक है और ये नई रेटिंग दी गई, असाइन की गई है। लॉन्ग टर्म बुक फैसिलिटी जो है यहाँ पे देख लो कि 30 करोड़ रुपीज़ की, इसके ऊपर भी केयर की तरफ से AAA की रेटिंग है और आउटलुक स्टेबल है, इसको रीअफर्म कर दिया गया है। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बुक फैसिलिटीज है 8500 रुपीज़ की, इसके ऊपर केयर की तरफ से AAA की रेटिंग मिली है, स्टेबल आउटलुक है। और केयर की तरफ से देखिए जो शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटी है उसके ऊपर केयर A1+ की रेटिंग दी गई है, जिसको रीअफर्म कर दिया है। तो बहुत अच्छी रेटिंग मिली हुई है, यहाँ पे देख सकते हो। दूसरी तरफ तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करूँ, 99.40 पर क्लोजिंग थी, 0.56% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो अच्छी बात निकल के आ रही है कि म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की। आप देखिए सारे के सारे म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है 31 जनवरी के लेटेस्ट आंकड़ा के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए ग्रो निफ्टी की तरफ से, देखिए यूटीआई निफ्टी की तरफ से या IDFC, सब ने यहाँ पे जम के खरीदारी की। यहाँ पे ICICI प्रो, SBI और SBI सब ने भी यहाँ पे निवेश बढ़ा दिया है, उनकी होल्डिंग मंथ बेसिस पे। बस एक म्यूचुअल फंड कोटक की तरफ से यहाँ पे होल्डिंग ट्रिम हुई है, बाकी सब ने निवेश बढ़ाया। ये इशारा है कि आने वाले में IRFC कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।